आप सभी लोगों का चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी चल रही होगी। उसी में मैं कुछ आप लोगों की मदद कर सकूँ, उसी के लिए प्लेटफॉर्म है। इस टाइम पे क्या होता है कि अक्सर लोगों के अंदर कई सारा मिसगाइडेंस रहता है, क्योंकि इतना सारा मटेरियल है, तो उससे हम लोग एट लास्ट पैनिक कर जाते हैं और हमारा जो रिज़ल्ट जिसकी हमको अपेक्षा होती है वो नहीं ईज़िली हमको मिल पाता है। तो उस सब चीज़ों से, जो मिसगाइडेंस है, जो इतना मटेरियल है, उससे कैसे बचा जाए और एक ही प्लान पे स्टिक किया जाए। वो प्लान कोई भी हो सकता है, आपका अपना भी प्लान हो सकता है, या जो भी मैं बता रहा हूँ वो भी हो सकता है। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका एक प्लान हो, ये नहीं कि आपने कई सारे प्लान बनाए हैं। आपके जैसे पंचवर्षीय योजना में कई सारी स्कीम्स आती हैं, तो आपने अलग अलग एक स्कीम बनाई है कि 3 दिन की स्कीम मेरी ऐसी है, 3 दिन की ऐसी है। आपको मेजरली क्या करना है, सिर्फ आपको अपना एक प्लान बनाना है जिस पे आपको स्टिक करना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और एग्ज़ाम आपका कब है? एग्ज़ाम आपको 27 सितंबर को है। इसमें भी कुछ लोगों का है कि 2 दिन में एग्ज़ाम होगा, कि 1 दिन में एग्ज़ाम होगा, कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, बस मैं इतना कहूँगा कि एग्ज़ाम देना आपके हाथ में है, बाकी चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अपना टाइम वेस्ट करने के अलावा आप इस बात पे फोकस करिए कि आपको कभी ना कभी तो एग्ज़ाम देना ही है। एग्ज़ाम चाहे 27 सितंबर को हो, या 3 मार्च को हो, या कभी भी हो, किसी भी डेट को हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 3 मार्च को होगा, कभी भी होता है एग्ज़ाम। आपको एग्ज़ाम तो देना है, ये बात तो क्लियर ही है। तो बाकी सारी बातों को आप अवॉइड करिए। बस आप 2 चीज़ें समझिए। आपको 2 बात याद रखनी है कि एग्ज़ाम मुझे देना है, एग्ज़ाम मुझे देना है, और हाँ, सिर्फ एक प्लान को फॉलो करूँगा। तो अगर आप इतनी बस बात याद रखते हैं, बाकी तो आगे की बातें आपको समझनी ही है, लेकिन ये 2 चीज़ें हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग ईज़िली एग्ज़ाम में एक जो कट ऑफ आती है उसको कैसे हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। तो उसके लिए एक चीज़ मैं बताऊंगा, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो रिजल्ट्स होंगे अच्छे देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि मोटा मोटा लगभग 30 दिन के करीब बचा हुआ है एग्ज़ाम में। 30 दिन के करीब एग्ज़ाम में बचा हुआ है। तो अक्सर इसमें से कई सारे लोग होंगे कि जिनकी तैयारी ठीक ठाक हो चुकी होगी, कुछ लोग अपनी तैयारी अभी भी लास्ट स्टेज पे होंगे, लेकिन फिर भी अभी पर्याप्त समय है जिसमें आप अच्छा खासा स्कोर अपना बढ़ा सकते हैं। बस आपको कुछ बातों पे याद रखना है कि पैनिक नहीं करना है। ठीक, तो अब बात करते हैं हम लोग 30 दिन बचे हुए हैं, उसमें आपको क्या करना है कि यूपीपीसीएस की कट ऑफ को कैसे क्रॉस करना है। इसमें ये नहीं कि आपको पूरे में पूरे नंबर एक आपका कट ऑफ आएगी, उसको आपको बस क्रॉस करना है। तो किसी ना किसी तरीके से मैं कट ऑफ क्रॉस कर जाऊं, ताकि हमें जो मेंस, जो बहुत सारे लोगों की उम्मीद है, सपना है सबका कि मेंस लिखने का मौका मिले। तो उसके लिए आप लोग क्या करें कि सबसे पहले तो अपना जो टारगेट है वो लगभग कितना रखें, 100+ क्वेश्चंस का रखें। ये तो आपको पता ही होगा कि 150 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के, जिसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें आप लोगों को टारगेट क्या करना है, 100+ क्वेश्चंस का करना है। याद रखिए, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। 100+ क्वेश्चंस आपको अपना टारगेट रखना है, क्योंकि जब आप 100+ टारगेट करेंगे तब कहीं आपका कट पीट के अप्रॉक्स 90 to 95 बनेगा, तब आपका कहीं जा कर के सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि मोटा मोटा अगर देखा जाए तो औसतन देखें तो मेजरली 95 तक ही कट ऑफ रहती है। कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती हैं तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहता है, वरना अगर आप 95 तक रहते हैं तो सेफ़ ही रहते हैं। और इसमें कुछ बातों को आपको याद रखना है कि आपको जो आपका अटेम्प्ट है, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ अटेम्प्ट है क्वेश्चंस के, वो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बाउंड्री पे कर रहे हैं कि मान लीजिए आप सोच के गए कि 100 मेरा टारगेट हो तो मैं सभी क्वेश्चन करूँगा। तो ये सब गलतियाँ नहीं करनी है आपको। आपको क्या करना है कि मिनिमम मेरे दोस्तों 130 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट ही करने हैं। मैक्सिमम आप चाहें तो 145 150 भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल आंख बंद करके जय माता दी वाला अपना तरीका अपना रहे हैं। आपको क्या करना है, जब आप अपने अटेम्प्ट्स पढ़ाते हैं तो एक प्रॉपर पैटर्न होता है कि आपने जो अभी तक पढ़ा है उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप सारी चीज़ें सोचें। कुछ ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, तो उसमें से अगर आप कोई भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, 2 ऑप्शन ही बचते हैं, तो वो क्वेश्चन तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो कुल मिला के आपको मिनिमम 130 क्वेश्चन से
145 मैक्सिमम के बीच में आपको अटेम्प्ट करना है, तब जाके आपका कट पीट के नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद कहीं आप कट ऑफ के पास पहुंचेंगे। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 110 या 120 करते ही हैं तो एवरेज में आप देखेंगे आपके 20 क्वेश्चन हर इंसान की गलत ही हो जाते हैं। ह्यूमन एरर रहती है, एग्जाम कंडीशन क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, और मेंटल ट्रॉमा रहता है, कई सारी चीज़ें रहती हैं जिनसे आपके क्वेश्चन कुछ ना कुछ गलत होते ही हैं। तो अगर आप 120 करके आए हैं तो उसमें से आपके 120 किए आपने, 110 किए, 20 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी गलत हो गए, फिर उसमें से माइनस मार्किंग भी होती है, तो वही सिचुएशन हो जाएगा कि 85-86 के करीब बॉर्डर वाली सिचुएशन में रहेंगे। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो बस आपको अभी तक मैंने बताया उसको आपको अपने दिमाग में रखना है और अपनी तैयारी आगे करते जाना है। अब ये तो बात हो गई कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपनी तैयारी को, जो बचा हुआ समय है उसमें किस तरीके से अपनी तैयारी को हम लोग करें कि ताकि जो आपका एग्ज़ाम है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। तो इन सब चीज़ों में आपको बस कुछ बातों को याद रखना है और वही सब सारी बातें आज हम लोग करने जा रहे हैं। बस थोड़ा टेक्नोलॉजी अभी नई नई यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को अगर प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा, धीमे धीमे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम लोग क्या करना है हमें कि हम अपनी कट ऑफ को ईजिली क्रॉस कर सकें। पहली बात तो ये सब हम लोग जान ही गए हैं कि हम लोगों को क्या करना है, मिनिमम 130 से मैक्सिमम 145 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट ही करना है। टारगेट जो है हमारा 110 प्लस क्वेश्चंस 100 प्लस क्वेश्चंस का होना चाहिए। 110 नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट रहना चाहिए, तब जाके कहीं आपकी कट ऑफ जो है वो क्लियर हो पाएगी। इसके लिए अब आपको करना क्या है, तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया होगा तो आप जान गए होंगे कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। ठीक है, तो अब ऐसा कोई टेबल तो मेरे पास अभी है नहीं, बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको पोस्ट कर दूंगा जिसमें आपको पता चल जाए कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आप मोटा मोटा देखेंगे तो किन सब्जेक्ट्स का कितना वेटेज रहता है वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोग देखें करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में रहता ही है। फिर यूपी स्पेशल का क्या है कि अभी तो 4-5 सालों से जो ट्रेंड चल रहा है अपने यूपी पीसीएस में, बिल्कुल इज्जत ही नहीं करते हैं यूपी स्पेशल की, क्वेश्चंस ही नहीं आते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं तो 3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और स्टैटिक के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि अगर आपने कभी भी ज़िंदगी में यूपी स्पेशल पढ़ा है तो वो क्वेश्चंस आपके हो ही जाएंगे 1-2। लेकिन फिर भी ऑन अ लाइटर नोट इसको आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं बिल्कुल आपने नेगलेक्ट कर दिया, आपको यूपी स्पेशल एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, या आपने अगर उसको पढ़ा है तो आपको उसको रिवाइज कर लेना है। कुल मिला के अभी का जो ट्रेंड है उसमें यूपी स्पेशल्स के जो क्वेश्चंस हैं बहुत कम आ रहे हैं। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की। तो अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो तीनों अगर मिलाते हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तो अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस रहते ही हैं। ठीक है, जिसमें से आपको वेटेज जो रहता है आपका मॉडर्न का वेटेज ज़्यादा रहता है, सब लोग जानते हैं। फिर उसके बाद इसमें एंशिएंट का भी रहता है, फिर उसके बाद मेडाइवल का रहता है। अगले सब्जेक्ट की हम लोग बात करें साइंस की, तो साइंस में लगभग होता है कि 20 से 25 क्वेश्चंस तो आते हैं। साइंस में आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो एक ट्रेंड चलता है कि अगर पिछली साल क्वेश्चंस कम आए तो उसके अगले साल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये मतलब अल्टरनेट ईयर पे उसमें कुछ रहता है, ऐसा कोई मतलब पैटर्न नहीं है, लेकिन अभी तक जितना मैंने नोटिस किया है वो ऐसा ही रहता है। तो इस बार जो मेरी उम्मीद है कि साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो बढ़ेंगे, तो जिसकी साइंस अच्छी है उसके लिए थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में क्या है, ज्योग्राफी प्लस अगर एनवायरनमेंट हम लोग देखेंगे तो लगभग 40 क्वेश्चन जो हैं हमको इससे देखने को मिल जाते हैं। ठीक, अब आपका बचता है सबका फेवरेट पॉलिटी। तो पॉलिटी से भी मोटे मोटे 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में क्या होता है कि मोस्टली तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं, अगर फिर भी देखते हैं स्टैटिक के 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं। कुल मिला के अगर हम लोग देखें करंट के भी क्वेश्चंस को अगर इसमें इंक्लूड करते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन हमको इकोनॉमी के भी देखने को मिल जाते हैं। तो हमने हिस्ट्री भी देख लिया, यूपी स्पेशल भी देख लिया, करंट अफेयर्स भी देख लिया, ज्योग्राफी भी देख लिया, साइंस भी हो गया हमारा, इन्वायरमेंट भी हो गया, पॉलिटी भी हो गया। मोटे मोटे सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमने वेटेज वाइज देख लिए कि किसका कितना वेटेज है।
अब हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसा क्या होगा कि कुछ सब्जेक्ट्स को हमारी प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए कि कैसे हम लोग कौन से सब्जेक्ट्स को इस समय पर हम लोग अपना टाइम ज़्यादा दें ताकि जो हमारा स्कोर है वो ईज़िली बढ़ सके। तो सबसे पहले तो है कि आप लोग अगर आप करंट ईज़िली याद कर सकते हैं और आपको करंट अच्छे से मेमोराइज हो जाता है तो आपको करंट अफेयर्स को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो आप ये मान के चलिए कि आप 50-60% जो पॉपुलेशन जो पार्टिसिपेट करेगी एग्ज़ाम में उनसे आप ऊपर ही होंगे, क्योंकि बाकी जो भी क्वेश्चंस बचेंगे अगर आपने 40 के 40 में सारे तो नहीं कर पाएंगे, अगर फिर भी 35 तक भी क्वेश्चन अगर आपने करंट अफेयर्स के अटेम्प्ट कर लिए क्योंकि ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में था, और बाकी भी अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स के एवरेज क्वेश्चन किए तो आपकी जो कट ऑफ है वो ईजिली क्लियर हो जाएगी। अगर आप करंट अफेयर्स के साथ ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को जोड़ देते हैं तो ये जो लगभग है आपका क्वेश्चन जो निकलेगा मोटा मोटा ये 70 प्लस क्वेश्चंस होंगे। तो आप देख रहे हैं सिर्फ ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स से आपके 70 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कट ऑफ को आपको बहुत करीब पहुंचा देंगे। अभी आपकी पूरी जीएस बची है, इतने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर लगाया, सब कुछ लगाया, कुछ नहीं तो आप खींच तान के 30 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा आपके जो 1 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो पहली नज़र में आपको देखेंगे, जो आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे वो इसी तरीके से 100 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर जो उसके बाद आपको अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने, वो जो मैंने बताया कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे जिसमें 1-2 क्वेश्चन आपको आते होंगे, कुछ नहीं आते ऑप्शन आ रहे होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएँ वो क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है, क्योंकि उसमें 50-50 की प्रोबेबिलिटी रहती है। कुछ ना कुछ करके आप हमेशा प्लस में ही रहेंगे, निगेटिव में उसमें जाने की चांसेस बहुत ही कम रहती हैं। तो ये मतलब सबका अलग अलग हो सकता है कि किसी को करंट अफेयर्स ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का कॉम्बिनेशन है, कोई क्या कर सकता है पॉलिटी हिस्ट्री और साइंस का कॉम्बिनेशन बना सकता है, ठीक है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आपको पहचानना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है और उन अच्छे सब्जेक्ट्स में से ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो वेटेज है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इन बातों का याद रखते हुए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। 3-3 सब्जेक्ट्स का 2 ग्रुप बना लेना है। करंट अफेयर्स अगर आप उसको अलग रखेंगे और करंट तो 7 सब्जेक्ट टोटल हो जाएंगे। 3-3 का आपको 2 ग्रुप बनाना है प्रायोरिटी वाइज। पहला जो आपका ग्रुप होगा उसको आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, जो आपका दूसरा ग्रुप होगा उसको भी आपको 70% प्रायोरिटी देनी है। जब आप इन दोनों ग्रुप्स को इसी प्रायोरिटी लिस्ट से रिवाइज करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम में मार्क्स हैं बहुत ही ईजिली स्कोर कर जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग की जो करंट अफेयर्स जिसके लिए सब लोग बहुत परेशान रहते हैं कि उसके लिए क्या करना चाहिए। तो करंट के लिए हम ये कर सकते हैं कि एक तो बात है कि ऐसा जो भी सीरियस है बिल्कुल या जो भी तैयारी कर रहा है वो सब जानते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए चिल्ला चिल्ला के कहा जाता है कि आई दृष्टि जो आती है वो सफिशिएंट है। तो देखो दोस्तों, इसके साथ सीन क्या है कि ये क्या होती है, बल्कि होती है, ठीक है। इसको आपको कोई अच्छे से पढ़ाने वाला होना चाहिए या आप इतना कैपेबल हो कि इसको अच्छे से कर सकें। अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो नियर अबाउट 80 to 90% क्वेश्चन जो आप इससे कर सकते हैं करंट अफेयर्स के। और अगर आपको पूरा अच्छे से स्कोर करना है तो अगर आपने मंथली करंट अफेयर्स अच्छे से किया हुआ है लगभग मई से लेकर के अपना एग्ज़ाम तक, तो मई से लेकर के एग्ज़ाम तक तो आपके आसानी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए बेसिकली। जैसे जिन लोगों ने करंट अफेयर्स बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, अभी आई दृष्टि का और वेट करें 4-5 दिन, जैसे लोगों का कहना है कि 27 तारीख तक आई दृष्टि आ जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसमें आपको किसी भी चैनल को अगर आपने फॉलो किया है तो उसने जो करंट अफेयर्स पढ़ाए हो उनको आप तब तक रिवाइज करिए, ठीक है। जैसे ही आपकी आई दृष्टि आती है उसको आपको डेली पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि आपको 3-4 दिन के अंदर वो पूरी बुक आपकी कंप्लीट हो जाए और एग्ज़ाम से पहले आप उसको मिनिमम मैं बोल रहा हूँ कि 4 बार उसको रिवाइज कर सकें। मिनिमम 4 बार अगर आप उसको रिवाइज कर सकें तो आपके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के उनके सही होने की चांसेस क्या होंगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब इस चैनल पे क्या होगा कि करंट अफेयर्स के लिए मैं सोच रहा हूँ कि जो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिन टॉपिक्स को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो टॉपिक्स मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वो आपको वीडियोस के माध्यम से मैं आपको कराने की कोशिश करूँ।
ठीक। करंट अफेयर्स में क्या होता है कि सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मंथली मैगजीन हमने उठाई और उसको पूरा पहले पन्ने से लेकर के आखिरी पन्ने तक पढ़ने लगे। करंट अफेयर्स में एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का एक पैटर्न होता है। अगर आपने उनको समझ लिया है तो करंट अफेयर्स को आप ईजिली टैकल कर लेंगे। तो ये तो एक चैनल के इंट्रो के तरीके से हमारा वीडियो था, इसमें हमने ज़्यादा ऐसी कुछ बात नहीं की है। फिर भी आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा कि इस चैनल पर क्या होने वाला है, ये आपकी तैयारी में कैसे मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, मेरी आपसे यही उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। आने वाले दिनों में जो भी इस चैनल पे कंटेंट पड़ेगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जो भी नीडी लोग हैं, जिनको जो लोग अच्छी पैसे से नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम है, जिनको जो नहीं कोचिंग्स में इनरोल कर पा रहे हैं, ठीक है, जिन्हें गाइडेंस की थोड़ी कमी है, उन अपने दोस्तों से ज़रूर आप शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि एग्ज़ाम के लिए करेक्ट पैटर्न क्या होता है, कैसे वो अपने सक्सेस को ईजिली अचीव कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से इसको शेयर करिए।